दोस्तों इस साल के सबसे बड़े सेल, जी हाँ, सबसे बड़े सेल आने वाले हैं अमेज़ॉन की ओर से, फ्लिपकार्ट की ओर से। और ये सेल आएंगे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। तो आप अगर सोच रहे थे कि इस दिवाली के फेस्टिव सीज़न के अंदर एक बढ़िया विंडो एसी लिया जाए तो इन सेल्स से अच्छा मौका आपके पास में नहीं हो सकता। मेरे एक्सपीरियंस में जो विंडो एसी होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं 15 साल से विंडो एसी यूज़ कर रहा हूँ। विंडो एसी की कूलिंग अच्छी होती है और ये एसीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो आप अगर सोच रहे थे कि एक बढ़िया विंडो एसी लिया जाए तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ बढ़िया मॉडल्स पिक करके रखे हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर विंडो एसी मॉडल आपको क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए। तो वीडियो ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए शिफ्ट हो जाते हैं इस लैपटॉप पे और बात करते हैं कुछ बढ़िया विंडो एसीज़ की। दोस्तों जो पहला मैंने मॉडल पिक किया है वो है पैनासोनिक की ओर से। ये 1.5 टन का मॉडल है और इसके अंदर 3 स्टार और 5 स्टार दोनों भी वेरिएंट आते हैं। दोनों भी वेरिएंट के बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में देके रखे हैं। पहले बात कर लेते हैं वाई शुड यू बाय दिस एसी, मतलब इसमें अच्छा क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसी है उसका लुक बेहतर है और इसमें जो फीचर हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। फॉर एग्जांपल PM 2.5 फिल्टर, मतलब कहीं ना कहीं ये छोटे बड़े एयर फिल्टर का काम कर सकता है। हम सब लोग जानते हैं पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है आज के ज़माने में। दूसरी यहाँ पे चीज़ है 100% कॉपर कंडेंसर। तो एल्यूमिनियम वाली झंझट यहाँ पे नहीं है। हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम कंडेंसर की लाइफ अच्छी नहीं होती। तो जब भी एसी खरीदना है कॉपर कंडेंसर वाला ही खरीदना है। और आज के इस लिस्ट में मैंने जितने भी एसी पिक किए हैं सभी कॉपर कंडेंसर वाले ही पिक किए हैं। उस कंडेंसर की लाइफ बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्लू फिन कोटिंग है। मेरे 15 साल पुराने एसी के कंडेंसर के ऊपर भी इसी तरह की कोटिंग है और शायद यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इन एसीज़ की जो लाइफ है वो बरकरार रहती है, सालों साल एसी चलते रहते हैं। तो ब्लू फिन यहाँ पे कंडेंसर है। अभी कुछ खास फीचर की बात कर लेते हैं, दैट इज़ 4D कूलिंग। अब 4D कूलिंग क्या है गाइस? जनरली जब भी आपने विंडो एसी देखा होगा उसमें जो स्विंग चलता है वो सिंपल लेफ्ट टू राइट मोशन में चलता है। लेकिन पहली बार विंडो एसी के अंदर 4 वे स्विंग दिया है पैनासोनिक ने। ये जो फीचर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत ही अच्छा फीचर है। स्प्लिट में तो देखने को मिल जाता है लेकिन विंडो एसी में पहली बार देख रहा हूँ। और अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में तो हर कोने के अंदर ठंडक जो है पहुँच जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4D कूलिंग फीचर। अब बात कर लेते हैं कि इसमें छोटी छोटी कमियां मुझे क्या लगी। तो सबसे पहले मुझे ये फील हुआ कि इस एसी के अंदर जो डिजिटल डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा है। हो सकता है मैं निटपिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें निकालता हूँ, बट डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था। दूसरी जो कमी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिंक ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। इसका जो वारंटी है गाइस वो आपको पूरे एसी के ऊपर कंप्रिहेंसिव मिलता है 1 ईयर, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर मिलता है 5 ईयर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंप्रेसर के ऊपर जो वारंटी है वो 10 साल देना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने देखा है कि एसी के कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। बट जी हाँ, अगर 10 साल की वारंटी होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। गाइस जो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने पिक किया है वो है हैवेल्स लॉयड। जी हाँ, इन दोनों कंपनीज़ का कोलैबोरेशन हो गया है और दोनों ने मिलकर एक हैवेल्स लॉयड के नाम से जो एसी का सीरीज़ है ये लॉन्च कर दिया है। एसी का लुक कुछ इस तरह से है। इसके अंदर R32 इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट आ गया है। पहले जो भी एसीज आते थे उसके अंदर R22 होता था जो कि इतना अच्छा नहीं होता था हमारे ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से। तो R32 जो है वो इन एसीज़ के अंदर आ गया है। कुछ खास फीचर देख लेते हैं। तो खास फीचर के अंदर यहाँ पे सेल्फ डायग्नोसिस फीचर है। जनरली विंडो एसी में ये फीचर नहीं आता, लेकिन इस बार जो है लॉयड ने ये फीचर इसमें इंटीग्रेट किया है। तो आपके एसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई एरर कोड उसके ऊपर आएगा। तो आपको गेस नहीं करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये एरर कोड देख के आपके यूज़र मैनुअल में आप रेफ़र कर सकते हैं या फिर सर्विस सेंटर से बात कर सकते हैं। वही कंडेंसर के ऊपर लाइफ बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्लू फिन की कोटिंग है और जो कंडेंसर है वो 100% कॉपर का बना हुआ है। एलईडी डिस्प्ले इसका मुझे पैनासोनिक से थोड़ा सा बेहतर लगा, थोड़ा सा बड़ा लगा, लेकिन इसके अंदर जो कमियां हैं 4 वे स्विंग इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर जो वारंटी आपको मिलती है कंप्रेसर के ऊपर वो वहीं 5 साल वाली मिलती है। तो ये दोनों भी जो ऑप्शन है पैनासोनिक के और हैवेल्स के, ये दोनों लगभग एक समान है, पास पास में है। आप देख लीजिए सबसे पहले तो आपके शहर में इन दोनों ब्रांड में से सर्विस सेंटर कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके पास में से है, वो आप जाके प्रेफर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 4 वे स्विंग का मज़ा चाहिए तो फिर पैनासोनिक आपको
लेना पड़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज, उसको मैं कहता हूँ विंडो एसी का राजा। जी हाँ, ये है एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर 1.5 टन विंडो एसी। जैसे कि नाम दर्शाता है, ये एक इन्वर्टर एसी है एंड ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है, ये ड्यूअल इन्वर्टर है और कन्वर्टेबल फीचर्स के साथ में आता है। मतलब जिस तरह से हम स्प्लिट एसी के अंदर रिमोट पे बटन दबा के अलग अलग कन्वर्टेबल मोड यूज़ करते थे, 100% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी, मतलब हमारे मर्जी के हिसाब से हम कूलिंग सेट करते थे। और इन फीचर्स की वजह से जो एलजी के एसी होते हैं, इसका पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है, तो आपके बिल में जो सेविंग है वो आपको देखने को मिल सकती है। थोड़े से फीचर्स हम देख लेते हैं कि ये जो एसी है ये आपको क्यों लेना चाहिए। तो फीचर्स यहाँ पे एलजी ने ठूस ठूस के भरे हैं गाइज। मैं यहाँ पे बारीकी से ये जो स्पेसिफिकेशन है और ये फीचर्स है ये पढ़ते नहीं बैठूंगा। इन फीचर्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको कुछ सिंपल हाईलाइट पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके बाइंग डिसीजन को मजबूत करेगा। मतलब ये एसी आपको लेना है, नहीं लेना है और कौन सा लेना है। तो यहाँ पे क्लीन फिल्टर इंडिकेटर है और इसके अंदर जो कॉइल्स हैं, कॉपर कॉइल्स हैं। एक तो सबसे पहले प्योर कॉपर है। दूसरी बात, यहाँ पे ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन है। पहले के जो एसी थे उसके अंदर ब्लू फिल्म प्रोटेक्शन था, इसमें ओशन ब्लैक है। और कहीं ना कहीं एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ में जो ओशन ब्लैक फिल्टर है इसको थोड़ा सुपीरियर माना जाता है। मेरे पास में भी एक एलजी का एसी है, रिव्यू आपको मिल जाएगा कॉर्नर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें भी कुछ इसी तरह की कोटिंग है। हालांकि मेरा जो है वो स्प्लिट वाला है, ये विंडो वाला है। इसके बाद में यहाँ पे डायग्नोसिस फीचर है, मतलब लो गैस वगैरह डिटेक्ट करेगा, आपके एसी के ऊपर एरर कोड बताएगा। तो एक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पावर एफिशिएंट है, इसकी नॉइज़ कम होती है। अगर आज के तारीख में मुझे एसी लेना होता तो मैं यही वाला लेता। आपको लेना है? इन एसीज़ के अफिलिएट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। जब भी इस तरह के आप होम अप्लायंसेस लेते हैं, मेरे अफिलिएट लिंक से जाकर लीजिए। बाकी डिसीज़न आपके ऊपर है। आपको इन्वर्टर अगर चाहिए तो आप एलजी ले लीजिए, अगर नॉन इन्वर्टर चाहिए तो पहले मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं, एक पैनासोनिक का बताया है, एक हैवेल्स लॉयड का बताया है। तीनों भी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।